हाँ पूछे सरेंडर के। सर ये जानना था हमें कि सरेंडर, जब मुलजिम कोई सरेंडर करता है, सरेंडर की क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, जब एफआईआर दर्ज हो जाती है, मामला ऐसा है, एफआईआर अगर दर्ज हुई है तो ये जाहिर शुदा बात है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तभी एफआईआर होगी। अगर ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता असंज्ञेय तो एनसीआर, लेकिन ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एफआईआर हो गई है, आदमी परेशान है, ये भी उसे दहशत है कि कहीं पुलिस न उसे उठा ले, अरेस्ट न कर ले। वो जाता है कोर्ट में, बजरिए वकील एक एप्लीकेशन डालता है और रिक्वेस्ट करता है कि सर, फला थाने की पुलिस हमारे घर पे आके बार बार नबीज दे रही है और मैं कानून का मानने वाला आदमी हूँ, शांतिप्रिय आदमी हूँ, तो अगर मैं किसी मामले में वांछित हूँ तो मैं माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। सरेंडर को ही आत्मसमर्पण कहते हैं। यानी एक चीज जान जाओ, अदालत के सामने आदमी दो तरीके से पहुंचेगा कोई मुलजिम, या तो वो खुद ही चला जाए सरेंडर के माध्यम से, या उसे पुलिस अरेस्ट कर ले, मंजिल वही, वो खुद गया। वो चाहता है कि अगर सर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे 2-4 नाजायज मुकदमों में भी फंसा देगी। अतः कृपया थाने से रिपोर्ट मंगा ली जाए, और अगर मैं किसी मामले में वांछित पाया जाता हूँ तो मैं न्यायालय में आत्मसमर्पण करने को तैयार। समझ गए निपट? अब ये एप्लीकेशन 2 कापियों में बनाएंगे वकील साहब, एक मेन जो अदालत में जाएगी और दूसरी कापी रहेगी। ये एप्लीकेशन 12 बजे तक कोर्ट के बाबू के पास पहुंच जाएगी। बाबू वो एप्लीकेशन 12:30 तक जो उस अदालत में प्रोसिक्यूटर होगा उसके पास प्रस्तुत कर देगा कि साहब ये एप्लीकेशन आई है, आप इन्हें देखें। तमाम तरह के एप्लीकेशन आती है, लेकिन हम आपके मुद्दे पे बता रहे हैं। अब अगर सरेंडर एप्लीकेशन होगी तो उसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब हैं वो लिखेंगे, सर टुडे may kindly be given to call a report from PS concern, या जो भी थाने का नाम लिखेंगे और नीचे 10 करते हैं। और उसकी जो दूसरी कापी होगी उसको वो निकाल लेंगे फिर से और उस पर लिख देंगे ऐसो इटाउंजा प्लीज रिपोर्ट बाई, आज तारीख 19 है, 21 फरवरी 2024, whether applicant is wanted in any case। अब एक चीज और है, अगर उसके साथ मेल एप्लीकेशन भी पड़ी है, ऐसा होता है कभी कभी वकील साहिबान पहले सरेंडर एप्लीकेशन डाल के रिपोर्ट मंगा देते हैं और जब सरेंडर करते हैं तो उसी समय मेल एप्लीकेशन डालो, लेकिन ऐसा आप लोग न करिएगा, उसमें अद्भुत है।
सर जैसे पहले सरेंडर कर रहे हैं और एप्लीकेशन भी डाल रहे हैं, तो कॉल पर रिपोर्ट के लिए अगर जाएगा तो तब तक के तो मुलजिम जेल चला जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों सर? एक ही दिन में रिपोर्ट आ जाएगी क्या सर? ओहो, वो नहीं जाएगा जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी। कोर्ट को क्या मालूम, सपना देख रहा है क्या कि ये क्राइम नंबर और इस धारा में वांटेड है? नहीं मालूम ना बेटा। अगर अज्ञात में है सर तो नहीं? अरे यार, अज्ञात में है तो थाने वाले बताएंगे ना अगर सर कि दीपक राजवंशी नाम श्री फला निवासी फला क्या किसी मामले में वांछित हैं, वो बता देंगे। हाँ साहब, इस मामले में वांछित हैं, ये क्राइम नंबर है, ये वो धाराएं हैं। अगर सर FIR में नाम है तब? तो नाम है तो FIR में नाम है, FIR रखी है। हाँ। लेकिन अब दो चीजें हैं। नंबर एक, आप अगर चाहें तो आप कर सकते हैं साहब, नेम ले लें, FIR है, सरेंडर ले लें। लेकिन अगर होशियार प्रोसिक्यूटर होगा तो सरेंडर नहीं होने देगा। क्यों? एक बात समझो बच्चों कि ये FIR हुई थी 10 दिन पहले, ये FIR 9 फरवरी की है। उसमें दीपक राजवंशी मुलजिम थे। 10 दिन विवेचना आगे बढ़ी है, क्या पता ये विवेचना सब निकल गए हो, क्योंकि जवाबी रिपोर्ट लिखाता है तो एक लोगों को फर्जी भी लिखा देता है, चाहे वो रंजीशन हो और चाहे जो रंजीशन है या अन्य किसी आधार पे, इसलिए वो रिपोर्ट मंगाएंगे जरूर। और रिपोर्ट मंगाएंगे तो हो सकता है, क्योंकि FIR तो यही है, CD भी मंगा लें। केस डायरी क्यों मंगाते हैं कि अब तक की जो भी विवेचना हुई है उसमें इनका क्या रोल है। इतना समझ गए कि नहीं? आप समझे? बेटा नहीं समझोगी तो कैसे होगा फिर। आज चलो, अभी के ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो वो रिपोर्ट वहां से आ गई। जी हाँ सर, श्रीमान जी दीपक राजवंशी सन ऑफ श्री फला निवासी फला मुकदमा फला संख्या फला बेटा 2024 धारा 452 323 504 506 IPC में नामजद अभियुक्त हैं, इनके विरुद्ध विवेचना प्रचलित है। यानी इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन अगेंस्ट हिम अंडर सच सेक्शन ऑफ IPC। अब अगली तारीख जिस दिन दिया था वो आ गई, अब वहां से वो रिपोर्ट आ गई, वो भी प्रक्रिया बता दें। जान जाओ, खास तौर से मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको कल को इंटरव्यू देना। कारण क्या है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछने आप एज्यूम नहीं कर सकते, ना ही प्रिज्यूम कर सकते। एक चीज साफ है कि 7 साल तक आपने अदालत में प्रैक्टिस की है, आपने लिख के लिया है, आपने रजिस्ट्रेशन लगाया है, तभी आप उसके लिए एलिजिबल। तो अगर आपने 7 साल प्रैक्टिस की है तो इंटरव्यू बोर्ड का कोई सदस्य आपसे उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। ठीक, अब इतना तो आप समझ गए, जो नहीं हम फिर बता देंगे। तो अब इसके बाद वो थाने से रिपोर्ट का क्या आने का जाने का क्या नियम। हर थाने से एक पैरोकार आता है, वो न्यायालय में रोज आएगा। जो गवाहों के समन गए थे, गवाह को ऑलमोस्ट लेकर आएगा अपने साथ, और जो रिपोर्ट मंगाई गई थी वो रिपोर्ट का जवाब लेके आएगा। अब ये भी समझ लीजिए कहाँ से कौन पूछ ले, कोई उसका भरोसा नहीं।
जैसे ही पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने उस पर लिखा, थानाध्यक्ष इटौजा कृपया अपनी आख्या प्रस्तुत करें कि एप्लीकेंट फला क्या आपके थाने में किसी मामले में वांछित है और इसके एफआईआर की कॉपी मैं केस डायरी में। ये इस आदेश को, अच्छा, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे लिख देंगे टू नेम में काइंडली बी गिवन, अब वो फिर जज साहब सामने पेश होगी, मैं पेश कही आ गया है, वो उसको लिख देंगे पुट अप ऑन या कई 2-24, क्योंकि तभी तो सरकारी पद के बताने में वो होगा अवेलेबल, कैसे बताएगा। ठीक, अब वो एप्लीकेशन पैरोकार को रिसीव करा दी जाएगी। वो पैरोकार वो एप्लीकेशन लेगा और शाम को जब सारा काम समाप्त कर लेगा कोर्ट का, तो जाके पहुंचेगा थाने। ठीक, थाने पर ये जो कोर्ट मुआलिर है, वो अपने रजिस्टर में एंट्री करके उनको देगा, रिसीव करिए, वो रिसीव करेंगे और वो लेके जाएगा। हर थाने में जो क्लरिकल स्टाफ होता है, पुलिस के ही होते हैं, उन्हें हेड मुहल्लिर और कांस्टेबल मुहल्लिर कहते हैं, जिनके बारे में पुलिस रेगुलेशन में लिखा गया है। वो जाएगा सीधे हेड मुहल्लिर पर और कहेगा, ये मुंशी जी, ये कोर्ट साहब के आदेश हैं, इनकी आप एंट्री करें। अब उनकी एंट्री गिरडी में हो जाएगी, जनरल डायरी में, और उसमें तस्करा डाला जाएगा कि आज इतने बजे पैरोकार ने लौट के ये कागज रिसीव कराए हैं। ठीक, पुलिस में सारा काम लिखा पढ़ी का होता है। अब पैरोकार फुर्सत पाएगा। अब अगले दिन क्या है, थानाध्यक्ष साहब बैठते हैं ऑफिस में, तब तक ये जो हेड मुहल्लिर हैं या कांस्टेबल मुहल्लिर हैं, वो निकालेंगे एफआईआर रजिस्टर या इन्वेस्टिगेशन रजिस्टर और देखेंगे क्या ये मुलजिम कहीं वांछित है। अरे उसको उनको मालूम रहता, तुरंत निकाल के वो जो काफी कोर्ट साहब ने भेजी थे उस पर पीछे लिखेंगे रिपोर्ट थाना इटौजा जनपद लखनऊ अंडरलाइन। श्रीमान जी, अभियुक्त आमलिक प्रार्थी फला, आपके नाम फला, थाने के अभिलेखों के अनुसार मुकदमा अपराध संख्या जो भी होगा अंतर्गत थाना फला में नामजद अभियुक्त हैं। वो नीचे लिख देंगे, ऐसो जगह खोल देंगे दस्तखत करने के लिए। ये रात भर में काम कर लेंगे। सुबह जब 8 बजे 8:30 बजे थाना अध्यक्ष बैठेंगे तो सबसे पहले डाक पेश की जाती है। यही डाक है, वो आएगा, सलाम करेगा, सरकारी एरिया क्या है ये सब, वो सरेंडर एप्लीकेशन पड़ी है, सरेंडर एप्लीकेशन पड़ गई, हाँ साहब ठीक है, दस्तखत कर दिए। अब पैरोकार आ जाएगा 9 बजे तक थाने या 9:15 तक, यह काम हो गया है। अब हेड मुहल्लिर साहब वो कागज केस डायरी की काफी विवेचक, और अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर चाहे तो उसमें एक ऑर्डर और लिख सकता है, सेंड आईओ कंसर्न आल्सो अलॉन्ग विद रिपोर्ट। अब दरोगा जी भी भागे चले आ रहे। सुबह पैरोकार को हेड मुहल्लिर रिसीव करा देगा, रिसीव कर, और वो आ जाएंगे कोर्ट। अब वो एप्लीकेशन फिर 12 बजे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सामने आ जाएगी।
वो देखेंगे रिपोर्ट लाए हो, हाँ साहब ये है, क्या है, लिख देंगे सर applicant दीपक राजवंशी son of Falai is wanted, case crime number and under section such and such, लश्कर। ठीक, बाबू को दे देंगे, कोर्ट बाबू लिए खड़ा है ना, साहब इसमें रिपोर्ट लगा। अब वो 1 बजे पेश करेगा, तब तक वकील साहब मुलजिम को लेके अदालत में हाजिर रहेंगे। अब जैसे ही वो बोलाएगा हाँ दीपक, दीपक बोले हाँ साहब हैं, साहब ये अच्छा यही है, टेकन इन कस्टडी लिख देंगे, टेकन इन कस्टडी। कोर्ट कुमारी उनको पकड़ के कटघरे में खड़ा कर देगा। तब तक नीचे लगी रहेगी मेल एप्लीकेशन, और मेल एप्लीकेशन से कोर्ट साहब रिपोर्ट लगा चुके होंगे, सर एप्लीकेंट नहीं, द एक्यूज हैज बीन रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी अंडर सेक्शन सच एंड सच इन केस क्राइम नंबर फला PS इटौजा, offense is heinous one and non-bailable in nature. Bail application is strongly opposed. दस्तखत कर देंगे। अब जैसे वो सरेंडर हुआ, हाँ भाई सुनाइए मेरे में, कोर्ट मजिस्ट्रेट आप कहेंगे, उनके वकील बताने लगेंगे सब ये है वो है ये है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी जवाब देना होगा वो जवाब देंगे। तो कहने का मतलब जो आपका एक प्रश्न था कि क्या जैसे ही सरेंडर करते हैं वैसे ही बेल भी हो सकती है, तो जवाब है जी हाँ हो सकती है, और खारिज भी हो सकती है। अगर हो गई, क्योंकि देखो बच्चों, आप लोग 7-8 साल 9 साल वकालत किए हो, भले वास्तव में एक दिन ना गए हो, लेकिन हम मान के चलते हैं कि आप वकालत किए हो, तब आपको प्रोसेस आना चाहिए। इसी उद्देश्य के लिए हम बता रहे हैं, खास तौर से अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जो CBI में किसी का इंटरव्यू दे रहे हैं। अब आप सबको आज नहीं तो कल देना है। हाँ, अब मुलजिम तो कस्टडी में है, वो रहेगा। जैसे मजिस्ट्रेट साहब कहेंगे 10,000 की 2 बंदाई, वकील साहब भागने तखत से, वहाँ उनके सिक्योरिटी बुलाए रहेंगे, उनके कागज पत्तर दुरुस्त करेंगे और उसे 3 बजे ले जाए बाबू फासिल पहुंचे। अब प्रोसिक्यूटर से कोई काम नहीं, वो वहाँ पेश करेंगे, सिक्योरिटी को पहले चेक करेगा बाबू, चेक करने के बाद 3:30 बजे फिर मजिस्ट्रेट सामने लगे, साहब ये मेहरबान, मालूम हुआ ये रजत पाटीदार हैं, वो मेमना कुमार हैं, दोनों सिक्योरिटी हैं, क्या करते हो? साहब रेलवे में है, वो है टर्नर वर्क साहब है। वो क्या है? साहब हम गार्ड हैं रेलवे में, तो इनकी पे स्लिप लगी रहेगी, इनके आई कार्ड का वो लगा रहेगा, तो इस पर बेल आउट अब हो गए, बेल आउट, लेकिन अभी कस्टडी से आउट नहीं हुए, बेल बॉन्ड भर गए, बाबू का काम खत्म हो गया, कोर्ट का काम खत्म हो गया, लेकिन अब तो कोर्ट मुहर्रिर का काम है ना, क्योंकि जब सिक्योरिटी बॉन्ड आता है साथ में एक पर्सनल बॉन्ड देना होता है। जैसे 10,000 की 2 जमानतें आई हैं, तो दोनों सिक्योरिटी रजत पाटीदार और मेमना कुमार ये 10,000 की जमानत ली है। ये सिक्योरिटी क्या होते हैं और ये जमानत के बाद ये क्या कहते हैं?
ये कोर्ट को एश्योर करते हैं कि साहब ये जो निष्पक्ष है, जब आप बुलाएंगे तब ये पेशी में आएगा, और अगर ना आया तो मेरी जिम्मेदारी बनते मैं इसको ला के हाजिर करूंगा। और अगर मैं नहीं ला सका तो सरकार को 10,000 रुपया देने का वचन दे। ये इनका होगा। इसे कहते हैं सिक्योरिटी बॉन्ड। इसमें वो कागज लगाएंगे, पे स्लिप है, गाड़ी कागज हैं, यानी ऐसा कोई कागज कि जो अगर ये ना हाजिर कर पाए तो कोर्ट पैसा कैसे हो। NSC लोग लगा देते हैं, FDR लगा देते हैं, और अगर ये सरकारी दिए हैं तो इनके विभाग को लिख दिया जाएगा। अगर ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिए हैं कार का और बाइक का तो उस पर लिख दिया जाएगा सीन इन बेल, कोर्ट की मोहर लग जाएगी, दस्तखत हो जाएगा। अब वो इनकी कार और इनके बाइक तब तक नहीं ट्रांसफर होगी जब तक अदालत निर्मुक्त नहीं करेगी। लेकिन मुलजिम को कोई कागज नहीं देना, वो एक जाति मुचलका देगा, पर्सनल बॉन्ड देगा। उसमें भी यही लिखा रहता है, जब अदालत इंदु तलब अदालत, मैं अदालत में हाजिर हूँगा। अगर मैं अदालत में हाजिर होने से कासिर रहा तो राज्य सरकार को 10,000 रुपये दूंगा। इस पर उसका दस्तखत या अंगूठा कौन लगवाएगा? कोर्ट मुहर। और जब वो लगा देंगे तब उनको छोड़ देंगे। अब वो अदालत के बाहर गए। बेटा ये प्रोविजन, ये प्रोसीजर है काहे का? सरेंडर का, और उसके साथ बेल का। 1 मिनट और लगेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये आदमी सरेंडर किया और जेल चला गया 3 दिन बाद बेल पड़ी, बेल हो गई। अब उसका मुचलका कैसे भरेगा भाई? वो तो है ही नहीं, वो जेल में है। आप लोग जाते हैं हमारा काम जानते हैं कि वो जो कोर्ट वाले है वो एक मुचलका भरेगा, क्राइम नंबर फला, धारा फला, और उनके अंगूठा लगाने की जगह को ब्लैंक छोड़ देगा। अब एक प्रोसीजर और बढ़ गया। अब उसकी रिहाई जाएगी जेल में। उसे कहते हैं रिहाई परवाना। वो जब बेल बॉन्ड दाखिल हो गए, मुलजिम जेल में है, तो कोर्ट का जो क्लर्क है वो एक रिहाई बनाएगा और उस पर मजिस्ट्रेट साहब से दस्तखत करेगा। अब वो जब हो जाएगा, साथ में कोर्ट मुहर्रिर साहब वो दे देंगे। अब रिहाई परवाना और वो मुचलका जेल जाएगा शाम को। जेल से भी एक पैरोकार आता है, वो लेके जाएगा, जेल में दाखिल करेगा, तब मुलजिम वहां से छूटेगा। ये संक्षेप में हमने बताया। जब आप एक आध दिन बाद जब अगला सवाल करोगे, हाई कोर्ट से बेल हुई साहब, सुप्रीम कोर्ट से बेल हुई, मुलजिम 1 साल से जेल में था, 6 महीने से जेल में था, तो क्या प्रोसेस है? एक बात आप और पूछोगे कि साहब मान लीजिए किसी का एक्विटल हो गया था, कहाँ से? मजिस्ट्रेट के कोर्ट, और स्टेट ने अपील कर दी कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन ने उन्हें फिर कन्विक्ट कर दिया। वहाँ से ऑर्डर आएगा तो मुलजिम कैसे पकड़ा जाएगा, कैसे जेल जाएगा, क्या नियम है,
वो आपको हम सब बताएंगे जब इस संबंध में अगली वार्ता होगी जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।